नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका सबसे पहला सवाल है स्वास्थ्य के बारे में। आप जानना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे तो स्वास्थ्य तो ज़्यादातर आपका जो है ठीक रहने वाला है, ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक रेखा आकर के ऐसे दिखाई दे रही है और राहु के स्थान पे एक जो है गुणा का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और साथ में रेखाओं का हल्का जाल भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव स्थिति है, दांतों की समस्याओं को दिखा रही है कि आगे चलकर आपको अपने दांतों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो थोड़ा कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी थोड़ा दांत दर्द दे सकता है, दांत खराब स्थिति में आ सकता है। थोड़ा सा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये चीज़ें आपको घेर सकती हैं, मानी मानसिक स्थिति थोड़ा खराब रह सकती है। तो इसके लिए योगा है और प्राणायाम है, इत्यादि चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना होगा, इसको अपना के चलना होगा, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। थोड़ा दोस्त यार जो है, मित्र वगैरह, थोड़ा ध्यान रखें उस चीज़ में। कोई मित्र ऐसा मिल सकता है जो थोड़ा सा दगा कर सकता है या विश्वासघात थोड़ा हो सकता है आपके साथ और आपको फिर एकांतवास पसंद हो सकता है। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और जीवन में हल्का उतार चढ़ाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये यहाँ पे इंगित करता हुआ दिख रहा है। अब चाहिए कि ये चीज़ें जीवन में न घटित हों तो क्या करें। आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से आपको लगातार 3 महीने तक करना होगा। उसके बाद भी आप अपने जीवन का हिस्सा उसको बना सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। दूसरा दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो आपको इसका दुष्परिणाम नहीं मिलेगा और आपका स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है और तंदुरुस्ती का मामला है, ये बेहद ही अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो आपका चंद्रमा, चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा जो है संतुलित अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है, तो कई बार इसके परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं एक जो है आपको धातु पहनने को कहूँगा, आप उस धातु को जरूर पहने तो चंद्रमा का कुप्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर चंद्रमा इस प्रकार से असंतुलित स्थिति में आता जाएगा तो इसके शायद कुछ कुप्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है और विशेषकर स्वास्थ्य के मामले में कई बार इसके कारण आपका मन गड़बड़ रह सकता है या आपको मानसिक परेशानियों से ग्रसित हो सकते हैं, सामना करना पड़ सकता है या भावुकता का सामना करना पड़ सकता है या आप थोड़ा इमोशनली परेशान हो सकते हैं। कई बार इस चंद्रमा के कारण मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, मन भटकाव की स्थिति में आ सकता है, यानी काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, पेट की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। ऐसे में माँ का सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है और नींद आने में नींद की समस्या का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। तो दो चीज़ें इसके लिए आपको करना है, एक तो भगवान शिव की मैं विशेष प्रकार की साधना आपको दूंगा जो आप कर सकें और बहुत सरल हो, और एक मैं एक धातु जो है आपको पहनाऊंगा, वो ज़रूर पहन लेना। अपने मनपसंद शॉप से लेके अपने मनपसंद जो है धातु को लेके आप पहन सकते हैं, वो धातु मैं बता दूंगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा बृहस्पति भी शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और शनि अपनी ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं आपके जीवन में उभर सकती हैं या दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी कर सकता है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है वो भोगने को नहीं दे सकता है। बेवजह की चिंताएं या कभी कभी कोई ऐसी वजह बन सकती है जो थोड़ा तनाव दे सके। सुबह उठने में आलस्य दे आ सकता है, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व होगा। ये चीज़ें ना हो इसके लिए मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।
स्वास्थ्य के बारे में आपने पूछा था, उसका मैंने उत्तर दे दिया। करियर, दूसरा आपका करियर के बारे में है। देखिएगा, करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाके और एकाएक जो है हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो थोड़ा सा एक चीज आपको करना पड़ेगा, भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय मत लीजिएगा। अगर आप भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेते हैं तो फिर अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो फिर आपका करियर आगे चलकर देखेंगे तो एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे और आपका करियर बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका एक संकेत ये भी है, एक बहुत बड़ा शुभ चिन्ह आपकी हथेली में बन रहा है और उसमें बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ये है विष्णु तलक। इसका मतलब है आपकी अपने शरीर के जो इष्ट है वो सुप्रीम पावर भगवान विष्णु हैं। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाने वाले हैं और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होने वाली है। ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली का ये विष्णु तिलक बता रहा है। यानी आप अपने इष्ट के प्रति जितना ही ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस रूप का है, उसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति आपकी हथेली में है। वहीं ये रेखा इससे मिल रही है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ रहा है इस पे। तो सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर है, आप विद्वान व्यक्ति हैं। बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है, आप बुद्धिमान हैं और तेजस्वी व्यक्तित्व के आप धनी हैं। प्रेम के मामले में भी बहुत श्रेष्ठ इंसान आप हैं, यहाँ पे निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है। जिसको भी प्रेम करेंगे, हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर ये चिन्ह और ये रेखाओं का प्रभाव बता रहा है कि चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप नौकरी करें, चाहे कोई और काम भी करें, समाज में आप एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। आपने आगे लिखा है आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिएगा, शुक्र आपका पुष्ट और सुंदर है, देवगुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सूर्य को आपको मजबूत करना होगा। अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ आ जाती हैं तो आपको आर्थिक स्थिति में मजबूती से कोई नहीं रोक सकता है। शुक्र आपका बहुत सुंदर है, देवगुरु बृहस्पति भी सुंदर है। थोड़ा आपको सूर्य को ठीक करना है। अगर वास्तविक रूप में आप एक निरंतरता चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बूस्ट करना चाहते हैं और एक बहुत अच्छे रईस व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सूर्य को ठीक करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और सूर्य जो है उपासना भी दे रहा हूँ। ये दो चीज़ें आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए और ये आपको करना ही करना है। यदि आप इनको कर सकते हैं तो आपको लाभ होगा। अचानक बड़ी तरक्की को भी यहाँ पे आपका शुक्र आगे चलकर दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अचानक तरक्की मिल सकती है, आपके धन में वृद्धि हो सकती है, प्रतिष्ठा में अचानक ही वृद्धि दिखाई दे रहा है और मान सम्मान में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रह सकता है। आप निर्धन रहेंगे नहीं, आप गरीब ही नहीं रहेंगे। हाँ, धार्मिकता आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में उभर रही है। धर्म कर्म जैसे कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। दान, आपकी हथेली में दान दिखाई दे रहा है।
और दान तभी व्यक्ति दे सकता है जब उसके पास कुछ देने लायक हो। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा, देखिएगा जितना हम दान देते हैं ना, उतना क्या है कि हमें वो चीज़ रिटर्न मिलती है डबल। मैं अभी जो है, अगर हम बात करें तो हिमालयन क्षेत्र में केदार घाटी है और वहाँ पे मंदाकिनी नदी है, उसके 12 किलोमीटर तीर पे एक दिव्य स्थान है कोटी। वहाँ पे हम हनुमान जी का मंदिर बना रहे हैं। तो कई लोग जितनी जितनी सामर्थ्य होगी वो दे रहे हैं। तो उनका निजी जो है एक अनुभव है जो साझा करते हैं कि गुरुजी जब से हमने 1 रुपये का भी ध्यान दिया होगा, हमारे पास डबल आया है और वो एक खुशियों के रूप में आया है। तो दान का महत्व अलग होता है, उसको कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आपकी हथेली में दान देना लिखा है। धन के लिए ये अंगूठा अच्छा है, पुण्य के लिए अच्छा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए भी अच्छा है। और व्यवसाय में विशेष प्रकार की एक सफलता को भी ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपका शुक्र आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और आगे चलकर एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास और उसमें सफलता को भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 रेखाएं स्पष्ट हैं। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही जीवन में सफलता की प्राप्ति दिख रहा है। जो भी आपने सफलता की प्राप्ति की है और जो करेंगे अपने स्तर की, वो खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आपको मिलेगी और की भी है आपने। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जन्म स्थान से दूर उन्नति दिखाई दे रही है, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी उन्नति नहीं दिख रही है। और जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य आपका मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इस जन्म में आपको मोक्ष है। बहुत अच्छे, आप जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं ना, जिसने कई जन्मों तक जो है बहुत अच्छे कर्म किए हों, उस व्यक्ति की हथेली में ऐसा संयोग मिलता है। ये बहुत बड़ा संयोग है। देखिएगा, यह जीवन लेने का मकसद केतु को दिखाया गया है, केतु का प्रभाव है। और इष्ट विष्णु तिलक को दिखाया गया है जो देवगुरु बृहस्पति को दिखता है। ये बताता है कि ये व्यक्ति जो है, ये जातक जो है साधारण नहीं है। चाहे जन्म पत्री में कोई भी योनि से आया हो ये व्यक्ति, लेकिन ये निश्चित तौर पे दिखाई देता है कि इस व्यक्ति ने, इस आत्मा ने कई जन्मों से बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत अच्छा दान किया है, बहुत अच्छा पुण्य कमाया है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिसके कारण जो है सुप्रीम पावर इनके इष्ट रूप में आए हैं। विष्णु तिलक इनकी हथेली में बना है। और इष्ट विष्णु तिलक के बारे में क्या कहा गया है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। और जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आया, महानिर्वाण की प्राप्ति के लिए जो है ये व्यक्ति आया है। इस जन्म में जो थोड़ा प्रारब्ध छूट गया था ना, इस जन्म में वो पूरा कर लिया है। अब आपको चाहिए कि आप ग्रहों के फेर में न पड़े। आपका जो मुख्य इष्ट है, अपने जीवन को समर्पण स्थिति में ले जाए। नाम जप करें या गुरु का दिया हुआ कोई जो है मंत्र है, उसका निरंतर जाप करें। अगर कुछ नहीं भी है ना, तो ठाकुर जी के चरणों में जो है अपना शीश नवा के छोटी सी स्तुति करें। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवयहरम सर्वलोकैकनाथम। अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो राम राम राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, इस प्रकार का जाप निरंतर करें। यकीन मानिएगा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। आपकी हथेली बहुत बड़े महापुरुष की हथेली है। आपकी हथेली एक दिव्य आत्मा की हथेली है और आपकी हथेली उस आत्मा की हथेली है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आया है, जिसमें जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक जो है बहुत पुण्य किए हैं। बहुत कम हथेली में ऐसा लक्षण मिलता है कि जीवन, जो जीवन को रिप्रेजेंट करती है वो रेखा,
मुक्ति के स्थान, कलेक्टिव कर्माज के स्थान केतु से मिले, और जिसकी रिश्तों की जो रेखा, हृदय रेखा, उसमें बृहस्पति को देखता हुआ एक जो है विष्णु तिलक बने। ये बहुत अद्भुत, बहुत दुर्लभ योग होता है। ऐसा योग लाखों करोड़ों हथेलियों में एक हथेली में मिलता है, इतना स्पष्ट, इतना सुंदर। तो आप अपने को छोटा इंसान मत समझें, आप बहुत दिव्य आत्मा हैं, और कहीं ना कहीं एक देव रूप का जन्म आपका हुआ है और एक निश्चित कार्य के लिए हुआ है। तो आप अपने आर्थिक स्थिति को, अपनी जो है ये भौतिकता को अलग रखें, इसको अपने दिमाग में मत आने दें। हाँ, थोड़ा सा चंद्रमा के कारण आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव इसका पड़ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए भी मैं उपाय दे रहा हूँ। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। मस्तिष्क रेखा देखो भाग्य रेखा के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत सुंदर। मस्तिष्क भी भाग्य के साथ आगे बढ़ रहा है और स्वतंत्र विचारधारा का यहाँ पे बता रहा है। मन के मालिक है, अपने मन मर्जी के मालिक है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, किसी और के निर्णय आपको जो है कोई थोप नहीं सकता है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। किसी को बोलना है बिल्कुल सामने बोलते हैं, पीठ पीछे कोई चर्चा नहीं। ये आपकी जो है विचारों में जो है सन्निहित है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी रह सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। शुक्र देखें आपके तो पीछे की तरफ झुक रहे हैं, घूमने फिरने का शौकीन बहुत अच्छे रहेंगे, और शुक्र अच्छी स्थिति में है, इसका लाभ कमाएंगे। निम्न मंगल देखिएगा, मंगल थोड़ा आपका कम अलग किस्म का है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा और थोड़ा सा तनाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें उसका उपाय दूंगा, आप जरूर करेंगे, लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, आपका एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे उभर रहा है, तो ये थोड़ा सा जो है ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता है, लेकिन इष्ट कृपा उस प्रकार से नहीं मिलती है, और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आपको इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा खुशियों को भी ये कम करता है। वैसे बृहस्पति आपका ठीक है, लाभ होगा। कभी कभी बेवजह की चिंताओं को दिखा रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह उभर रही हैं जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य रह सकता है, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर आप करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी रह सकती है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का खाने में खूब प्रयोग करें, और एक चंदन का परफ्यूम ले ले। जब भी स्नान करें उसके बाद अपनी बॉडी पे थोड़ा चंदन का परफ्यूम लगा ले। एक हरा रुमाल अपने जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें, उसको यूज न करें। 3 महीने तक ये चीज़ करें तो आपको बड़ा लाभ होने वाला दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति हमने पहले ही बता दी थी। देखा जाए वास्तव में तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है, आपके सभी सवाल ले लिए हैं, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक तो मैं धातु पहनने को दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से उसी विधि से पहनिएगा। दूसरा, मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। इस उपासना को कंटिन्यू 3 महीने तक
विधि पूर्वक करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।